डीडवाना कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक चेतन डूडी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर निर्दलीय विधायक यूनुस खान पर बोला जुबानी हमला। निर्दलीय विधायक की उप मुख्यमंत्री से मुलाकात एवं डीडवाना में संचालित महिला महाविद्यालय के विषय को लेकर बोला जुबानी हमला। प्रेस वार्ता का आयोजन कर निर्दलीय विधायक पर लगाए गए गंभीर आरोप। डीडवाना विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक रहे चेतन डूडी के द्वारा अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। प्रेस वार्ता का आयोजन कर पूर्व विधायक चेतन डूडी के द्वारा स्थानीय मौजूद निर्दलीय विधायक यूनुस खान पर जुबानी हमला बोला है। यूनुस खान के द्वारा उप मुख्यमंत्री से मिलने महिला महाविद्यालय को लेकर भूमि आवंटन की बात को लेकर जुबानी हमला बोला है। साथ ही डीडवाना के विकास कार्यों को लेकर एवं पानी बिजली अन्य मूलभूत सुविधाओं से जनता परेशान होने के मामले को लेकर जमकर हमला बोला है। निर्दलीय विधायक पर जुबानी हमला पूर्व कांग्रेस विधायक चेतन डूडी के द्वारा बोला गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आज सुबह मैं एक पोस्ट देख रहा था हमारे यहां से जो अभी वर्तमान विधायक यूनुस खान ने एक पोस्ट की है। उन्होंने एक रोज पहले भी एक पोस्ट की, उन्होंने ये कहा कि वसुंधरा राजे की सरकार ने एक घोषणा की थी कि इतने और इतने बेड का अस्पताल हमारे यहाँ स्वीकृत हो गया। वो बाद में जो विधायक बने यानी कि मैं चेतन डूडी, उसने रुकवा दिया। मैं सबसे पहले तो ये सवाल करता हूँ, जब घोषणा कर दी वसुंधरा राजे ने, आप उस समय काबीना मंत्री थे, तब उस घोषणा को अमली जामा क्यों नहीं पहनाया? दूसरी बात, आपको अगर इतनी चिंता है लोगों के स्वास्थ्य की, तो हमारी सरकार कांग्रेस की सरकार ने डीडवाना के इस अस्पताल को जिला अस्पताल बनवाया, उसके लिए जमीन अलॉट हो गई और अभी कुछ रोज पहले पैसे आ गए। आपने उस जमीन को जो अलॉट हुई थी उसको विवादित करके अभी तक उस पैसे का काम क्यों नहीं चालू करवाया? जिला अस्पताल क्यों नहीं बन रहा है? आज आप विधायक हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और घोषणाओं की बात करें तो घोषणा तो आपने की थी कि डीडवाना के अंदर हवाई अड्डा बनवा देंगे। घोषणाओं से कुछ नहीं होता है, जो कार्य करवा दे उसकी कीमत होती है। और जो पोस्ट आई मुख्य इस पर बात करना चाह रहा हूं, वह बात यह है कि इन्होंने बोला कि जो महिला महाविद्यालय डीडवाना में स्वीकृत हो गया था, बजट घोषणा की थी अशोक गहलोत ने और बच्चियों के दाखिले भी हो गए थे, उसके लिए अलग से भूमि और भवन की मांग की। तो इतने सालों तक जो आरोप लगा रहे थे कि जो निजी महिला महाविद्यालय है जो सरकारी जमीन पर बना है, आप उस सरकारी जमीन को हड़पना चाहते हैं। हमारा यह आरोप सिद्ध हो गया है। आप अलग भूमि मांगकर वो जो डीड हुई थी, उस डीड की 8वीं शर्त है कि जब भी सरकारी महिला महाविद्यालय डीडवाना में बनेगा तो जो अभी निजी महिला महाविद्यालय बना है वो भवन भूमि सहित सरकार को देंगे। लेकिन आज आप अलग भूमि भवन की मांग करके उप मुख्यमंत्री से आपने अपनी नीयत को सिद्ध कर दिया कि आपकी नीयत खराब है, आप उस जमीन को भवन को हड़पना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, डीडवाना के जो लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ कि इनके विकास से, कामकाज से, आपके मुद्दों से इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब है सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए जो सरकारी जमीन है उसके मालिक बन के बैठे रहे। कुछ लोगों को लेके गए, बातें करते हैं, मेरी चलती नहीं है। तो जब चलती नहीं तो आपने घोषणाएं क्यों कर दी? चुनाव में लोगों को झूठे वादे क्यों कर दिए? तमाम सारी बातें हैं जो बड़ी चिंताजनक है। और इसके अतिरिक्त डीडवाना के अंदर अमृत योजना के तहत 22 करोड़ की योजना के तहत 1 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक काम ढीला चल रहा है। और उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि उसमें 2 टंकियां जो स्वीकृत किए थे वह निरस्त कर दिए हैं। जल जीवन मिशन की हालत खराब है, ढानियों के अंदर पानी जाना था, उस पर सरकार अभी तक कोई कार्रवाई कर नहीं रही है। काम यथावत पड़ा हुआ है। शहरी क्षेत्र की जो सड़कें हैं उनको जब हमारी सरकार थी, जब स्वीकृत किया गया था, उनको निरस्त कर दिया गया है। ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा है। आज के दिन में डीडवाना की स्थिति बड़ी गड़बड़ा चुकी है। लोगों ने जिस उम्मीद के साथ राजस्थान में भाजपा की सरकार को वोट दिया और यहाँ डीडवाना में यूनुस खान को दिया, वह सब अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, यूनुस खान जी, आप अपनी नीयत को ठीक रखिए और जो सरकारी जमीन आपने ले रखी है, रॉयल मार्केट के सामने सरकारी स्कूल जहाँ थी, अरबों रुपए की जो भूमि है, उस जमीन को वापस सरकार को दें। और वहाँ पर जो हमारी बच्चियों की उच्च शिक्षा होनी चाहिए थी, वह शिक्षा होनी चाहिए, वह उनका अधिकार है। आप उनके अधिकारों पर कुठाराघात नहीं कर सकते हैं।